नेक्स्ट अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो चुका है। अब उसमें हम लोग एक चैप्टर बचा था प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसको पढ़ रहे थे, तो उसी में आगे कंटिन्यू करूंगा। बुक है किसी के पास? दो मैथोलॉजी कल बता रहे थे एक्सरसाइज 7.10। तो कल कौन कौन नहीं आया था? ठीक, ये 3 लोगों के लिए एक क्वेश्चन पीछे बैक कर रहा हूं, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी है जिससे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.10, ये एक्सरसाइज है 7.10। इसमें एक प्रॉपर्टी है, जो सारा प्रॉपर्टी लगभग बता चुका हूं कल, लेकिन एक प्रॉपर्टी है जिससे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 11 और 17 बनेगा। और इस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन तेरा रहेगा 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी, ठीक है। तो ये देखो बहुत सिंपल है, जैसे कोई भी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी है ना, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स रहे, तब ये क्या होगा? तो एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो इसमें होता है कि ए से बी है ना, एफ ऑफ ए प्लस बी, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट कहां पर लिखेंगे? माइनस एक्स के जगह पर, और ये दोनों का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ये प्रॉपर्टी है, फिर से एक बार समझा रहा हूं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट कितना है? ए, अपर लिमिट कितना है? बी, ये हो गया। तो इतना इक्वल टू हम लोग ये भी लिख सकता हूं, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट बी दोनों सेम रहेगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, कहां पर लिखेंगे? एक्स के जगह पर, इन द प्लेस ऑफ एक्स वी पुट, हाँ, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो बोथ का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेम आता है। ये प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग जो है बनाएंगे अभी कुछ क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है इंटीग्रेशन ऑफ π/2 0 cos स्क्वायर x dx, ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप बना चुके हैं एक अदर मेथड से। कैसे? cos स्क्वायर x का वैल्यू पुट कर देते थे, है ना, क्या cos 2x + 1/2, उससे बन जाता है। लेकिन हम लोग यहां इस प्रॉपर्टी के आधार पर बनाएंगे। अब ये देखिए, मान लिए कि लेट i इक्वल टू दिस, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, जो कल आया था उससे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब दिस इंप्लाय बाय द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लिख देना बगल में, बाय द प्रॉपर्टी दिस इक्वल टू क्या होगा? अपर लिमिट हेयर इज π/2 एंड लोअर लिमिट इज 0। समझ में आया चीज? तो अपर लिमिट इतना, लोअर लिमिट इतना। तो यहां पे जहां पे x है वहां पे आप क्या करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब मैं यहां पर इस 0 को लिखना कोई जरूरत है नहीं, लिखोगे तो कहेगा ये तो 12 क्लास वाला, देखो ये बच्चा वाला चीज किया, तो इसको आपको नहीं लिखना है। मैं यहां समझने के लिए लिख दिया। आप क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ ये लिखेंगे, है ना, π/2 माइनस एक्स। 0 भी है लेकिन वो 0 नहीं है, मैंने दिस इक्वल टू दिस ऐसे लिख सकते हो प्रॉपर्टी के आधार पर। अब यहां पर आप देखिए, जब इसको इक्वेशन 1 मानिए, अब यहां पे सिंस लिख दीजिएगा आप, देयरफॉर या सिंस कुछ भी लिखिए, देयरफॉर ऐसे लिखिए दिस, एंड दिस इंप्लाय क्या आ जाएगा? 0 से π/2 cos स्क्वायर का मतलब क्या है? होल का स्क्वायर है, तो cos π/2 माइनस थीटा
cos 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वेशन। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आसान करने के लिए प्रॉपर्टी को लगवाते हैं हम लोग ताकि इंटीग्रेशन बहुत आसानी से मिल जाए। अब एडिंग इसको, एडिंग 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो बायां तरफ आपको क्या मिला, 2i, आई और आई, 2i मिला, और दाहिना तरफ क्या मिला, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो दोनों को में कॉमन है तो ये कॉमन वाला ऐसे आएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और dx भी कॉमन है। अब आप जान रहे हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आपको क्या मिला, π/2 0 dx, ये मिला। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और ये कितना है 0। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 0, 0 लिखने की जरूरत है नहीं। मैंने आपको क्या मिला, 2i इक्वल टू π/2, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4। तो यही तो i फाइंड करना था आपको। अरे लड़का यहां देखो रे, बात नहीं करो, समझ में आया। ये पूछेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अब इस बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चन कौन कौन बनेगा, 1 2 3 4 11 और 17, ये सारा क्वेश्चन बनेगा। मैं एक और क्वेश्चन और बनाता हूं, ठीक है, इस बेसिस का, जो उस दिन नहीं आया था उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 3 एंड 4, ठीक है। उसी तरह से 32 जो एग्जाम्पल का है वो भी इसी तरह बनेगा, वो भी बहुत बार पूछता है। 1 2 3 4 11 17 32 एग्जाम्पल, इसमें से एगो रहेगा इस एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी, और 29 ये सारे एक जैसा है। हाँ, और आपका जाकर के एग्जाम्पल 30 ये भी इसी मेथड पे बनेगा, इसी प्रॉपर्टी से बनेगा, और सब आसान है। अब देखो इसी प्रॉपर्टी को जब हम लोग 4 में लगाएंगे तो कैसे बनेगा, ये मिटा दूं, मिटाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन 4, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos 5x बाय sin 5x प्लस cos 5x dx। तो ये इसी को क्या मान लेंगे, लेट i इक्वल टू दिस। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां 2 बार नहीं लिख रहा हूं, इसको मान लिए आप क्या, इक्वेशन फर्स्ट। अब देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी, वही वाला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, कोई बताओ, जहां जहां x है वहां वहां आप क्या लिखोगे, 0 प्लस π/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos, ये 5 है, इस x के जगह पर लिखना है π/2 माइनस x। जो यहां देखोगे उसको जरूर समझ में आएगा, जिसको नहीं देखोगे उसी को समझ में नहीं आएगा, इतना याद रखना। अब यहां पे देखो क्या हो गया, π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 5 x के जगह पर π/2 माइनस एक्स dx। ये dx है, वहां x तो है नहीं, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब यहां भी वही चीज आएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि 5 क्या है, ऊपर में है ना, पावर में है, तो इसका क्या आ जाएगा बताओ, sin 5x, और बटे क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा cos 5x प्लस sin 5x dx। इसको क्या मानोगे, अब एडिंग कर दो, किसको किसको, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिला हम लोग को,
बाया तरफ 2i और इधर ये दोनों कॉमन है सभी में। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो लिख लेना पहले तुम, मैं सीधा जोड़ रहा हूं। तो ये एलसीएम देखो दोनों में सेम आएगा, दोनों सेम है ना एलसीएम। तो दोनों में सेम है तो क्या आ गया, साइन प्लस कॉस 5x। अब ऊपर में क्या आ जाएगा, कॉस 5x प्लस कौन लगता, ये वाली। कोई दिक्कत नहीं, जहां समझ में नहीं आया वहां फट से बोल देना, ऐसे मिटा ना देंगे रे। जब समझ में नहीं आएगा लिखने से क्या फायदा है। चलो अब समझो, इक्वेशन कहाँ है, दिख रहा है, कहाँ है, ऊपर में। ये वाला इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन क्या हुआ 2, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। ये सब समझ में आया। ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ने का मतलब समझ में आया। तो बायां तरफ क्या है, यहाँ पे क्या है आई, तो बायां तरफ क्या हो जाएगा 2i। अब दाहिना तरफ इतना प्लस इतना लिखोगे कि नहीं, लिख लो, लिख लिए। इमेजिन कर लो कि ये वाला यहां पे छाप दिए और ये वाला यहां पे छाप दिए। अब ये दोनों में क्या है, कॉमन है, इसको ले लिए बाहर। तो अंदर में मेरा क्या बचा, ये वाला बचेगा cos 5x बटे क्या बचेगा, sin 5x प्लस cos, ऐसे बचेगा, प्लस का साइन देंगे फिर ये बचेगा। तो यहां पे क्या है sin 5x बटे sin 5x प्लस cos 5x, माना हाँ डिनोमिनेटर सेम है ना सेम। अब ये देखो, अब ये दोनों को बेचारा को जोड़ दो। अब जोड़ दोगे, क्यों बेचारा है, क्योंकि कट जाएगा ना, तो कटने वाला बेचारा ही होता है। तो ये क्या आ गया, हाँ अरे कैसे चल रहा है, sin 5x प्लस cos 5x, ये समझ में आया। अब ऊपर में क्या हो गया cos 5x प्लस sin 5x, ये समझ में आया। अब ये देखो यहां dx था, अब ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब समझ में आया, अब कट जाएगा तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं, अब समझ में आया। अब इसको देखो, दिस इंप्लाई, ये बायां तरफ 2i है और दाहिना तरफ dx, ऐसे हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x। तो ये तो समझ में आ रहा है तुमको, x हो गया, लिमिट यहां पर है, पहले क्या करोगे अपर लिमिट पुट करोगे x के जगह पे, तो क्या हो जाएगा पाई बटे 2, फिर लोअर लिमिट पुट किए 0। अब समझ में आया, इतना इक्वल टू दिस इंप्लॉय 2i इक्वल टू कितना आया पाई बटे 2, समझ में आया। अब दिस इंप्लॉय i इक्वल टू कितना होगा पाई बटे 4, यही i निकालना था। कोई दिक्कत है किसी को, ये आएगा बोर्ड में, यहां भी कंफर्म रखो, बोर्ड में भी यहां भी, दोनों जगह, इस एग्जाम में भी आने वाला है एकदम 100%, लिख लो। ये प्रत्येक साल पूछता है, हो गया। क्वेश्चन तुमको तो बताया है ना, 1 2 3 4, ये सब एक ही जैसा है, कुछ नहीं करना है, तुम बना के देखो बस, इसी में से कोई आएगा। अरे एग्जाम्पल एक 32 बोला हूं, हाँ 32 इसी तरह का अभी बना लो, एक 32 तुम लोग अभी बनाओ, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं है, वहां जहां पावर 5 था वहां पावर 4 दिया है, सेम इसी तरह बनेगा, पावर का कोई मतलब ही नहीं है, पावर कट जाएगा। देखो बेटा ये तीनों क्वेश्चन एक ही चीज है, क्यों, पावर का कोई लेना देना है नहीं, वो क्या होता है कट जाता है। तो एक जगह पावर कितना दिया है 4, एक जगह कितना दिया है 5, एक जगह 1/2 और एक जगह 3/2, रूट मतलब क्या हुआ 1/2, सबका आंसर पाई/4, इसलिए याद रखना कि पाई/4 आएगा आंसर।
मिटा दो इसको, आगे बढ़ू। लिख लिया रे? लिख लो लिख लो, कल जो लिखा था वो छोड़ दो, आज लिख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 18। ये तीनों एक जैसा है। हम बना रहा हूं क्वेश्चन 6। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में है, ये बता भी चुके हैं, मोड ऑफ dx। अब आपको ये चीज एक दिन बताए थे, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, अब यहां 2 से कहां तक है? 8 तक है ना? तो 2 से 8 तक है, तो ये ब्रैकेट तुमको हटानी है। तो ब्रैकेट कैसे? तो सबसे पहले क्या पुट करना था हमको? x - 5 इक्वल टू कितना? 0। यहां से x का वैल्यू निकाल लेना है, कितना है? 5। तो अब इसे साइड में देखो, तुमको कहां से कहां तक रेंज दिया है? 2 से लेकर के 8 तक, और बीच में क्या आया? 5। तो अब 2 पार्ट में बांटेंगे इंटीग्रेशन। पहला पार्ट, देयरफॉर क्या होगा? एक प्रॉपर्टी लिखा चुके हैं इस पर। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी पे वो देखता हूं। ए से मान लो कि b है, fx dx है, ये प्रॉपर्टी है, लिखा चुके हैं। ए से c fx dx प्लस फिर c से b fx dx। क्यों? और c जो है वो किसके बीच है? ये और b के बीच में। कोई दिक्कत है इसमें? अब यहां पे देखो, इसको कैसे बांटेंगे? 2 से कहां तक? 5 तक। क्या? अभी मोड हटा रहा हूं, मोड हटा दिए, dx, फिर क्या लिखोगे? बाद में लेंगे ना, अभी पहले लिख लेता हूं ना। 5 से 8 तक fx dx। अब देखो बेटा, अब हम लोग क्या करना है? माइनस लेना है। तो माइनस यहां से इसके बीच का कोई एक वैल्यू वहां पे पुट करके देख लो। तो 2 से 5 मान लो 3 पुट किए, तो 3 - 5 कितना आया? माइनस आ रहा है, तो यहां पे क्या करोगे? माइनस लगा। अब इसमें पुट करो 5 से 8 तक, पहले तो उसमें कुछ नहीं करना है, अब इसको खाली इंटीग्रेट कर देना है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, तुम अपने से बनाओगे ये तीनों। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस बाहर कर दिए और इंटीग्रेशन निकाल दिए, क्या आया? x²/2 - 5x। और यहाँ पे क्या है? फिर यहाँ प्लस का साइन दिए, ये कितना हो गया? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये लिखोगे ना, यहाँ पे क्या होगा? x - 5 dx। तो ये क्या आ जाएगा? सेम वही चीज रहेगा, खाली लिमिट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? 5। कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या करोगे? अपर लिमिट पुट करोगे, तो ये माइनस पहले से है, अपर लिमिट कितना हो गया? 25/2 - 25, छोटी ब्रैकेट, फिर फार्मूला वाली माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे 4/2 टू -10, ये हो गया प्लस। अब इसमें आओ, 64/2 32 - 40 हो गया, फिर माइनस का साइन देंगे 25/2 और -25। कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे देखो, माइनस हो गया। अब ये सीधा अभी इसी तरह लिखता हूं ना, अभी इसी तरह लिख रहा हूं। एक बार इस ई लोग को पहले छोटा कर लेता हूं। ये कितना हो जाएगा? प्लस, ये कितना हो जाएगा? +8, और ये प्लस हो जाएगा कितना? 32 - 40 -8, और ये -25/2 + 25, ऐसे होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा, देखना। ये देखो, -25/2 + 25, ये -8 -25/2 + 25। अब इसको जोड़ो, ये दोनों को जब जोड़ेंगे, इसको और इसको,
तो -25 आएगा, और इसको जोड़ेंगे 50 होगा प्लस। अब कौन बच गया? -16। कितना आया आंसर देखो, 25 - 16 9। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया एक्सरसाइज जो है तुम्हारा इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है। इसमें और क्वेश्चन बनाना, जो नहीं बनेगा वो बताएंगे। और नेक्स्ट हम लोग जो है, आज तो क्लास नहीं है, कल हम लोग शुरू कर देंगे एप्लीकेशन, जो बच गया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और जो नहीं इसमें बनेगा वो पूछते रहना बीच बीच में। आज यहीं तक।